बैठी बैठी जा रो रही हैं। इधर सत्यजित की पत्नी आगे जवाब दिया, देवरानी तुम चिंता मत करो, जरूर लौट के आएंगे देवर जी। सो एक दिन सत्यजित की पत्नी शाम को सत्यजित के पैर दबाए। जवाब दो प्रिया, बोल तो कहना ए ओ कहिए सुनना है रहेगा ऊंचो सुना तो मैंने नींद आई गई का नींद का आई तबीयत ना सही खा हुई हो बुखार आई हो जरा जाई जाओ कर ले ठंडा तो ले गुरु से कपट मित्र से चोरी साथी जवाब दो महाराज। कहिए एक बात पूछे का आपसे, कहिए देवर जी प्रसेन को पता ना लग पाओ कहाँ है? देवर प्रसेन को कुछ पता ना लगो किन्ने कहाँ चले गए। देवरानी खाना ना खाए नहीं मरी जाती है दुख में। अब पता तो हमको ना है, पता कि नहीं हुई है फिर हमारी तो कुछ समझ में ना आया है। सत्यजित का लगो रानी अगर हमने तुम्हें बताए दी जा तो हमें पता है कि हमारे भैया को किन्ने मरवाओ, लेकिन अगर हमने तुम्हें बताई दी तो भैया गो सो तो गो, मरी गई सो तो गई, लेकिन जिंदा हम होना है बच्चे ले। और जो माने इतनी बात सुनी कि तुम्हें बताए दे। जवाब दो हाँ सही है, हम तुम्हारे के लिए पेट फाड़ के जाते हैं, लेकिन हमारे समझ में आए कि तुम मेरे कबाऊ आए हुए हो। अरे ना बताएं बताओ बताओ ऐसी क्या बात। देखो हम तुमसे पेट तक की बात है सब अपने में के तक की हमने अपने बताए दे, भैया भौजाई तक की बताए दे, लेकिन तुम हम ना जानते तुम पेट कितने बड़े कपटी हो। देखो सब बातें छिपाए धरे हैं, तुम कह दियो को हम नाय कह दई तो आफत हुई है, जिंदा ना बचे हम तुम्हारी किस्म का तो नाय कहें का उससे जागी तुम खाए के ना कहे हो बोलो जब बड़ी लौड़ा किस्म ले उनका हमें विश्वास है बहु ना है तो लौड़ो खाई लियो लेकिन मने हो ना है। हम नाय कहें तुम बताइयो तो बता मैं जरूर है क्या करे। जवाब दो प्यारी, फिर एक सोच ले अगर हमने तुम्हें बताई दी और जब बात अगर तुम गांव में फैली गई तो प्यारी हमारो भैया गो सो तो गो, मरी गई सो गई, लेकिन जिंदा होना है बच्चे। जवाब दो महाराज तुम कह के तो देखियो एक ना। जवाब दो सुनो प्यारी, मरी के चक्कर में कन्हैया ने हमारे भैया प्रसेन को मरवाई दो। और हाय दैया जो बनी इतनी बात सुनी पत्तो रही, लेकिन रात को नींद ना आई। कब सवेरो होए जो पेट को कितने भूल ले जाए, कितने जे बातें कह ले जाए। अब 3 बजे और 3 बजे कुआ पे पहुंची गई माता। अब कुआ में बाल्टी डाले खटपट करे, लेकिन कोई पड़ोस 3 बजे कौन कुआ पे धर। जो कुल देर हुई गई एक पड़ोसी ने जब ज्यादा खटपट सुनी तो मां ने जा सोची गया कि पता ना हमें लेट हुई गई ने कहा कि खटपट कुआ पे बहुत देते पड़ी है हमें जा लगती है और कहूँ ज्यादा लेट हुई गई तो चिंटू के पापा लाल पीली आंखें करें तासे उठ बैठो। हां सवेर हुई सुबह उठ बैठी और कुआ पे पहुंची। जवाब दो जीजी तुम बड़ी सवेरे आई गई आज। अरे क्या करें आज पेट खराब हुई हो तो उठते ही नहीं 8 बजे लो सो का खाई लो समझा को तुम कछु ना दूध पी लो तो खाओ लियो पेट ये कम पियो करो सिरवाए के पियो करो जो लौड़ो ना पियो ना है हमारे में सब पी लो।
और ये 21 रुपया श्रीमान जोगराज सिंह प्रदान कर रहे हैं। भगवान हमारे भैया को इतनी धन दौलत देता रहे, जो धर्म की तरफ इनके ऐसे ही हाथ बढ़ते रहे सदा सदा। जवाब दो दीदी ओ जी अब क्या करें बड़ियो, हमारी तो ऐसी आदत है कि तुमसे कोई बात छिपाई ना जाती। सो तो ना कबू ना छिपाई कहो तो ना, देखो हमारे पति ने हमें बड़ी मुश्किल से बताओ, लेकिन तुम काउ से कहो ना तो हम तुम्हें बताए थे। दैया हमारी तुम्हारी इतनी उम्र हुई है। हाँ अब तो बाल बच्चा ना है भाई, लेकिन नाती नतन की तो हुई ही गई। ऐसो है कि देखो माओ तुमाओ ब्याह संग बहु गोनो बहु रोनो बहु धरोनो बहु। हाँ और बोलो वालो बात को चली हो। सो तो ना जी हमने तेरे हवाए पेट में घुनी आए सरी आए। हाँ सो तुम का थे कहना ही है खैर। हाँ लेकिन तुम्हारे जाए बाल बच्चे लाम लग गई है माए को पत्थर पर यही। देखो जी काउ कहो तो ना हम तुम्हारी किदम ना कहेंगे बड़े लोड़ा किदम करे खात काउ ना कहे सब मत देखो जी तीनों मत जाए भाई चारों। जवाब दो। अब मत जा में कोई चिंता ना, फिर वही भगवान की कृपा, फिर लॉकडाउन लगे। जवाब दो दीदी, मरे के चक्कर में तुम्हें ना मालूम मेरे देवर को किन्ने मारू। हमें क्या मालूम, जब तुम बताए हो तभी तो मालूम होए। लेकिन कहिए ना कहे अब कितना लड़के ना बड़के काम पनी के तुम खाद अपनी जवानी के तुम खाद मूड बांध धरे। भगवान कन्हैया ने हमारे देवर को मर के चक्कर में मरवाए दो, लेकिन दीदी का उसे कहे ना, लेकिन बात बहुत गलत है। बोलो राजा महाराजा जो काम करते हैं गरीब तो कैसे रह पाए हो जी। अब समझो माने कुआ पे पान। जवाब दो दीदी, तुम कैसे जल्दी उठी आई? जवाब दो। देखो दीदी तुम्हें ना मालूम उठी का आई, कल चिंटुआ के पापा हार लेके गए, और जब हार लेके गए तो हमने उन्हें खिचड़ी रामदई खिचड़ी आए दैया, जैसे ही उन्हें खिचड़ी होना खेत में देखी भी तो तुम्हारी किस्म लाल पीली आंखें करने लगी। तो आज हमने जा सोची कि आलू लगे उल्टे पुल्टे पराठे करते हैं उन्हें बीच में करते मोटे जाऊर बाउर पतरे बारे में करते हो। हाँ तो ता से उठे आई जल्दी। अब पे पानी भर के घरे पहुंची, अब उन्होंने बेउजा सोचती कितने खंजू पेट को भवू को कितने फूल हैं। और भैया तुम्हें एक बात बताएं, अगर कोई बात गांव में तुम्हें पूरे करे हो तो 10 आदमी से मत कहो, एक भैया से कह दो और 2-3 घंटा का इंतजार करो। पूरे गांव में बात ऐसे फैले जैसे आग फैलते। अब वे पहुंची तो उनकी पड़ोसी गाय धुए। तो जब आप दो दीदी तुम्हें एक बात बताएं, फिर सैन को किन्ने मरवाए दो? बोले सोई वाने एकदम में ये देखने लगी। जब आप दो किन्ने मरवाओ तो गाय ने लात मारी, पलटिया दूध की एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, बात पूरे गांव में फैल गई। और गांव में जब बात फैली, ये धीरे 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 भगवान कन्हैया तक बात भगवान कन्हैया ने विचार किया है कि मेरे ऊपर चोरी का कलंक लगाए, और ये कलंक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसी समय और ये श्रीमान अतुल जी की तरफ से, जो ये भूड नगरिया के रहने वाले हैं, 51 रुपया भेंट कर रहे हैं।
साथियों हेलो हेलो टेस्ट हेलो बहुत कम है आवाज। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हेलो 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 भगवान कन्हैया ने यादवों को साथ लिया है। उसी जंगल के बीच में पहुंचे हैं जब भगवान श्याम सुंदर यादवों से कहा है कि तुम उसी गुफा के करीब पहुंच गए। भगवान जवाब दिया है, देखो तुम मेरा यहाँ 17 दिन तक इंतजार करना और 17 दिन के बाद अगर हम ना लौटे तो तुम ये समझ लेना कि कन्हैया इस दुनिया में जिंदा नहीं। भगवान उसी गुफा के अंदर घुस गए। जब अंदर घुसे हैं श्याम, जब अंदर घुसे हैं भगवान तब क्या हुआ, क्या देखा है? एक पलना पड़ा है। अरे पलना में लेटी ललना, पलना में पड़ा है। क्या देखा? एक बहुत सुंदर कन्या पड़ी है। कैसी थी वो लड़की? थी जो चंद्र बदन उजियारी, बन घूमने लगी घर में। साथियों जैसे ही देखा है
साथियों, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जैसे ही भगवान ने उस लड़की को छूना चाहा, रोने लगी तुरंत। महाराज जामवंता जी, क्या हुआ? एक जामवंती और श्री कृष्ण में भई लड़ाई। पेट गई ना जामवंत की, रह गए हाथ उठाई। महाराज कृष्ण से जामवंत गए हाथ, त्रेतायुग की कोई भैया बाकी आई नहीं। कन्हैया बरसाने में आई गई कन्हैया। बुलाई गई राधा प्यारी रे, बुलाई गई राधा कन्हैया। बरसाने में आई गई राधा प्यारी कन्हैया। साथियों, जैसा कि प्रमाण मिला है भगवत गर्ग संहिता में, अरे यार हर जगह नहीं बंद, लेकिन हर जगह बंद है। अब आपका बड़ा बड़ा तू करेगा ना, दिक्कत होगी गाड़ी घोड़ा। हाँ बने ये नहीं तो बढ़िया होता है। साथियों, ये पहले होगी। हाँ दिखाई दे रात मना सकते हैं। आए कीर्तन बोल रहे हैं भगवान का विजय।